Hello, dear friends and friends. Once again, your friend Manoj Jainwal is here. So today we are going to cover part two of gerund. You know, gerund. In my previous video, I told you about the gerund. You know, and I'm very I'm very thankful to you that you have liked that video. So so actually, what is gerund, friend? What is gerund? Friend, if we say खाना पीना संगीत सुनना पार्क में खेलना पत्र लिखना जूस पीना अ, देखिए फ्रेंड्स जो भी शब्द के बाद ना से प्रोनाउंसिएशन हो रहा हो अ, बाद में ना आ रहा हो खाना पीना ना से जो भी pronunciation, उसे हम जेरेंट की कैटेगरी में लाते हैं नाउ लिसन केयरफुली दिस इज नो एक्शन हियर कोई एक्शन नहीं हो रहा होता लेकिन उस एक्शन का नाम लिया जा रहा होता है अब खाना खाने में वो खाना खा नहीं रहे हैं एक्चुअली उस सेक्शन का नाम लिया जा रहा है फ्रेंड जैसे इससे पहले हम सेंटेंस पे पहुंचे हम एक बारी देख लेते हैं कि एक्चुअली जेरेंड होता क्या है जेरेंड जैसे मैंने पहले अपने वीडियो में बताया जेरेंड एक नॉन फाइनाइट वर्ब है और नॉन फाइनाइट वर्ब को जो मैंने बताया था कि इस फॉर्म पे नॉन फाइनाइट वर्ब की फॉर्म पे टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता दैट मीन्स these verbs are used in every situation and it will be the same. They remain the same, whether the tense is present tense or the past tense or the future tense. But non-finite verbs do not change when they are being used in any tense. अब उसके बाद चलते हैं ये एक वर्बल नाउन है जनरली इज वर्बल नाउन यानी वर्ब की फॉर्म तो होती है लेकिन वो वर्ब नहीं होता है वो एक नाउन होता है राइट फ्रेंड अब चलते हैं सेंटेंस की ओर कैसे सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है आइए देख लीजिए राइटिंग स्टोरी फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं राइटिंग स्टोरी स्किलफुली इज एन आर्ट अब राइटिंग स्टोरी स्किलफुली इज एन आर्ट यहाँ कोई फंक्शन नहीं हो रहा है वो कह रहा है राइटिंग स्टोरी स्किलफुली इज एन आर्ट यानी जो कोई राइटिंग स्टोरी को लिखना स्किलफुली आर्ट से लिखना वो एक आर्ट है अगर हम जैसे सेकंड में आओ तो इसमें लिखा है मोहन इज राइटिंग ए स्टोरी स्किलफुली अब यहाँ ये जो वर्ब है मोहन इज राइटिंग क्योंकि इज है जो हेल्पिंग वर्ब है और राइटिंग यहाँ ये वर्ब यूज हो रहा है लेकिन जो फर्स्ट सेंटेंस है वी हैव जस्ट टेकन राइटिंग स्टोरी स्किलफुली इज नॉट एन आर्ट क्योंकि राइटिंग से पहले वर्ब से पहले उसके लिए हेल्पिंग होना ज़रूरी है जो इसमें नहीं है और सब्जेक्ट होना भी ज़रूरी है जो वो भी नहीं है तो इसलिए जब सब्जेक्ट भी जो इसमें सब्जेक्ट भी नहीं है और मेन वर्ब भी नहीं है तो इसे एज ए नाउन माना जाएगा तो राइटिंग स्टोरी इज ए नाउन सो इट इज जेड राइटिंग स्टोरी स्किलफुली इज एन आर्ट सेकेंड सेंटेंस पे आइए earning too much money does not mean one is happy earning money does not mean one is happy क्या कह रहे हैं भाई पैसा कमाना बहुत ज़्यादा पैसा कमाना अब इसमें भी ना का सेंस आ रहा है आप देखेंगे इसमें भी ना का सेंस आ रहा है तो अर्निंग टू मच मनी डज नॉट मीन वन इज हैप्पी अब शुरू में सब्जेक्ट के रूप में आना अर्निंग टू मच मनी बहुत ज़्यादा पैसा कमाना का मतलब ये नहीं है कि कोई हैप्पी है खुश है आइए अब इसको वर्ब की फॉर्म में कैसे लेते हैं ही इज अर्निंग टू मच मनी बट ही इज नॉट हैप्पी ही इज अर्निंग यह हमारा कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है अर्निंग से पहले इज आ रहा और अर्निंग से पहले सब्जेक्ट भी आ रहा है तो इसका मतलब ये कंप्लीट सेंटेंस है ये वर्ब है
मेन वर्ब है। बट अर्निंग टू मच मनी से पहले कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा और ना ही सब्जेक्ट आ रहा, तो ये जेरेंट है। राइट, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। प्लेइंग फुटबॉल इज माई पैशन। अब प्लेइंग वही सेम थिंग, प्लेइंग फुटबॉल इज माई पैशन। प्लेइंग फुटबॉल नाउन है, जेरेंड है। इज माई पैशन मेरा जुनून है। यानी वो कह रहे हैं कि प्लेइंग फुटबॉल इज माई जुनून। कोई खेल रहा है और उसको पूछा जाए भाई क्यों खेलते हो, वाई डू प्ले दिस, वाई डू प्ले फुटबॉल, तो व्हाट ही आंसर, और ही आंसर, he says, oh, playing football is my passion. Yeah, playing cricket is my passion. Yeah, reading book is my passion. Yeah, seeing movie is my passion. ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कैसे इसको एक सेंटेंस में फॉर्मेट करते हैं। He plays football and does take it as his passion. He plays football and does take it and takes it as his passion. वो फुटबॉल खेलता है, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। ही प्लेज फुटबॉल, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन इसमें है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही, प्लेज वर्ब एंड फुटबॉल इज ऑब्जेक्ट, एंड टेक्स इट एज हिज पैशन, वो इसको एज ए पैशन लेता है, एज ए जुनून लेता है। Friends, up to now we were using Jared as subject. अब देखिए डिफरेंट इसमें, राइटिंग स्टोरी, अर्निंग टू मच मनी, प्लेइंग फुटबॉल, ये तीनों में all in these three sentences we have taken gerund as a subject. Now the second portion, friends, gerund can be used as an object. I repeat the sentence, gerund can be used as an object. Now see the sentences given below. Look at the sentences given below. Mohan saw a flying aeroplane in the sky. Mohan saw a flying aeroplane in the sky. पहला एक्शन हो गया मोहन ने देखा, पहला एक्शन हो गया मोहन ने देखा। मोहन सा ए फ्लाइंग एरोप्लेन इन द स्काई। अब एक्शन दो हो रहे हैं, लेकिन जो सेकंड एक्शन है वो एक्शन नहीं है। उसको जेरेंट के रूप को उड़ता हुआ, उड़ता हुआ, उड़ता हुआ एरोप्लेन, फ्लाइंग इन द स्काई, तो वो एज ए जेरेंट लिया गया है। तो इसमें जेरेंट एज ए ऑब्जेक्ट लिया गया है। मोहन सा ए फ्लाइंग एरोप्लेन इन द स्काई। ना इसको ट्रांसफर करें सिंपल सेंटेंस में तो कैसे आएगा। मोहन सा, मोहन सा दैट एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग इन द स्काई। मोहन सा दैट an aeroplane was flying in the sky. Up an aeroplane was flying in the sky, it is a complete clause, is a complete sentence. Subject aeroplane, helping verb was, flying in the sky, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन प्रीवियस सेंटेंस में जो दिए हैं मोहन साई फ्लाइंग एरोप्लेन इन द स्काई, तो ये एज ए जेरेंट यूज हुआ। नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, ही फेल डाउन फ्रॉम द रनिंग बस। वो गिर गया, he fell down from the running bus. Here in this sentence, the running bus is a gerund being used as an object. Moving to third sentence, I don't want to disturb working persons. मैं काम करते व्यक्तियों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब, अब ये भी ऑब्जेक्ट के रूप में लिया गया। आप देखेंगे, यू विल सी दैट इट इज बीइंग यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, वर्किंग पर्सन्स। Moving on the next. Everyone likes flying birds in the sky. Everyone likes flying birds in the sky. ये फ्लाइंग बर्ड्स है, ये भी एज ए ऑब्जेक्ट है और जेरेंट का काम कर रहे हैं। नाउ आपने देखा फ्रेंड्स, हमने दो पोर्शन पूरे किए। द फर्स्ट पोर्शन वी हैव कवर्ड जेरेंट एज ए सब्जेक्ट। Second portion we have covered a gerund as an object.
Now coming to third portion. Third portion denotes that gerund can be used as an object of a preposition. Gerund can be used as an object of a preposition. देखिए friends, look at the following sentences. She is fond of listening music, especially pop music. कि भाई उसको म्यूजिक पसंद है. तो शी इज फॉन्ड का मतलब पसंद होना, बहुत ज़्यादा शौकीन होना. तो शी इज फॉन्ड ऑफ लिसनिंग म्यूजिक, स्पेशली पॉप म्यूजिक. तो शी इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक. फॉन्ड ऑफ इज अ प्रपोजिशन हियर. लिसनिंग म्यूजिक, लिसनिंग म्यूजिक इज जेरंड. जैसे लिसनिंग म्यूजिक, सुनने की, म्यूजिक सुनने की, स्पेशली तो ये जेरंड है, ये एज ए object of a preposition लिया गया. Now, moving to another sentence, she is expert in telling lies. She is an expert. She is expert in telling lies. That means she is the she is a subject. Helping verb is expert. She is expert. तो ये नॉन एक्शन फॉर्म है. नॉन एक्शन फॉर्म में आपका वर्ब नहीं होता, ऑक्सिलरी वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब. एक्सपर्ट इन टेलिंग लाइज. इन यहाँ प्रपोजिशन है फ्रेंड्स. यहाँ जो इन है वो प्रपोजिशन है, और इनको फॉलो क्या कर रहा है? टेलिंग लाइज, झूठ बोलने में. टेलिंग लाइज, झूठ बोलने में. इन टेलिंग लाइज, झूठ बोलने में. तो यहाँ ये जेरंड एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन काम कर रहा है. अब नेक्स्ट टू अनदर सेंटेंस. दे आर क्रेजी ऑफ वॉचिंग मूवीज ऑन नेटफ्लिक्स. They are crazy. They are crazy of watching movies on Netflix. तो ये भी ऑफ, वॉचिंग मूवी, मूवी देखने के शौकीन है. ऑफ यहाँ प्रपोजिशन है, और इसको फॉलो कर रहा है वॉचिंग मूवीज. वॉचिंग इज a gerund and being used here as an object of preposition. Now friends, thank you very much for seeing this video, watching this video, and आप फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक कीजिए, और शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से, आपके से हमें इंस्पिरेशन मिलती है. एंड देन वी ट्राई टू कीप making more and more videos whatever you like. And in comment box you can give your query, and what you did not understand in this video, so you can ask me, and I will respond all the questions asked by you. Thank you friends.